हेलो। अब मैं इस संगतकार नामक चैप्टर का वीडियो बनाने जा रही हूँ। इस संगतकार चैप्टर के कवि मंगेश डबराल हैं। मंगेश डबराल इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि एक मुख्य आवाज़ के पीछे पीछे गाने वाले अन्य लोग भी होते हैं। वे ही मुख्य गायक की मदद करते हैं और वे ही संगतकार कहलाते हैं तथा हर क्षेत्र में संगतकार की बहुत बड़ी भूमिका और योगदान होता है। ये दिखाना ही कवि का मुख्य उद्देश्य है और साथ में ही कवि ने संगतकार के महत्व का वर्णन अपनी कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अब अर्थ। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। जब मुख्य गायक का स्वर गाते गाते चट्टान के जैसा भारी हो जाता है और उसे ऊंचा खींचने में परेशानी का जब वह अनुभव करता है, तभी एक सुंदर कमजोर कांपती हुई आवाज संगतकार की आवाज में मिलकर उस आवाज के भारीपन को दूर करती है। वह मुख्य गायक का शायद छोटा भाई है या उसका अपना कोई शिष्य है या पैदल चलकर सीखने के लिए आने वाला उसका ही खुद का ही अपना कोई दूर का रिश्तेदार है। मुख्य गायक की गरज में इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि मुख्य गायक की आवाज में, गरज में मीन्स आवाज में, वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गूंज मीन्स आवाज। वह अपनी आवाज को बहुत समय से प्राचीन काल से मिलाता हुआ चलता आ रहा है। और गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है और जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में या कठिन स्वर के जंगल में या अपनी ही ध्वनि में खो चुका होता है, यानी सब कुछ भूल चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांग कर या अपने ही सरगमी 7 स्वरों के समूह को लांग कर पार करके चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यानी समूहों को 7 स्वरों के समूहों को पार करके भटकता हुआ बहुत दूर, अनहद मीन्स बहुत दूर चला जाता है। तब संगतकारी स्थाई को संभाले रहता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे का छूटा सामान, और ऐसा प्रतीत होता है कि संगतकार अर्थात राहगीर अपने मालिक के छूटे हुए सामान को इकट्ठा करके उसको सौंप रहा हो, संभाले रहता है यानी उसको सौंप रहा हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह 9 सिखिया था, और साथ ही साथ मुख्य गायक को उसका बचपन जैसे याद दिला रहा हो कि जब वह नया नया सीखने के लिए आया था या नया नया जब वह सीख रहा था।